सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शिखा मिश्रा। आज हम हिंदी व्याकरण में नया पाठ शुरू करेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, और आपको कितने मुहावरे और कितने लोकोक्तियाँ तैयार करने हैं अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, ये बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पाठ 17 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आपका पाठ का नाम और नंबर तो यही है, लेकिन इसके बारे में जो थोड़ा सा प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन होता है, वो आपके बैक पेज में है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। कुछ मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कोई आम बोलचाल की भाषा में बात करता है तो दूसरों पर उसका कोई खास असर नहीं होता, परंतु वही बात जब मुहावरेदार भाषा में की जाती है तो उसका असर बिल्कुल दूसरा होता है। जैसे कोई पुराना मित्र बहुत दिन बाद मिले तो आप कहते हैं, भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तो उसका प्रभाव अलग होता है। अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता और सहजता आ जाती है। अब देखिए मुहावरे किसे कहते हैं। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं और वाक्य के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, मतलब वाक्यों के बीच में आते हैं मुहावरे, उन्हीं का अंश होते हैं, मतलब वाक्य का ही भाग होते हैं मुहावरे। ठीक है, और वाक्य के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे मुहावरे और उनके अर्थ समझाया जाएगा। पहला मुहावरा है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको 1 से लेके 10 तक हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है 1 to 10। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करने हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। बूढ़े राम रतन के लिए बेटे के बाद उनका पोता ही अब अंधे की लाठी है। मतलब क्या कहा गया है कि एकमात्र सहारा। अगर आप इनके सबके अर्थ तो आपको याद करने ही हैं। ठीक है, अगर आपके पिछली बार की तरह ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनेगा तो आपको ऑप्शंस में जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाता है कि अंधे की लाठी का मुहावरे का क्या अर्थ है, और इन्हीं अर्थों में से 4 अर्थ लिख दिए जाएंगे, जिसमें कि एक ये भी होगा, तो आपको ये सही टिक करना होगा। और अगर आपको एग्जाम कैसा आता है वो अभी कुछ आपका अभी क्लियर नहीं है, तो अगर वाक्य प्रयोग आएगा तो वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे, है ना। तो ऐसे आप अपने आप भी मुहावरे से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वाक्य बनाने में अर्थ नहीं आना चाहिए बीच में, मुहावरा आना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है ना, अंधे की लाठी है, मतलब ये देखो मुहावरा आया है यहाँ। अब अगला देखिए, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना या साफ मना करना। कल तक शीला का कोई काम मेरी मदद के बिना पूरा नहीं होता था, आज मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो उसने साफ अंगूठा दिखा दिया। देखिए मुहावरा आया ना, अर्थ नहीं लिखना कभी भी वाक्य बनाने में, मुहावरे को बीच में ऐड करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत परिश्रम करना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। आंखें खुलना, होश आना। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना। उंगली पर नचाना, वश में करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब एक जैसे। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयत्न करना या पूरा प्रयास करना या पूरी कोशिश करना। ठीक है, तो ये अर्थ इनके अभी बताए हैं। वाक्य आप ये वाले भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी तरफ से अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर ना बनाना चाहें तो आपके ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन वाक्यों में भी। ठीक है, अब मुहावरे आपके हो गए 1 से 10
और इसके बाद अब हम लोकोक्तियां देखेंगे। लोकोक्तियां या कहावतें, लोकोक्तियां को कहावतें भी कहते हैं और ये भी आपको 1 to 10 प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब लोकोक्तियों का मतलब देख लीजिए। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक द्वारा कही गई उक्ति। लोक मतलब संसार, संसार के द्वारा कही गई उक्ति मीन्स बातें। लोगों में प्रचलित कहावतें, ये कहावतें लोक अनुभव का परिणाम होती हैं। स्थानीय समाज ने जो कुछ अनुभव से सीखा, स्थानीय समाज मतलब हमारे आसपास जो लोग हैं, समाज है, उसे एक कहावत के रूप में ढाल दिया, मतलब बना दिया। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। इनका अर्थ शाब्दिक न होकर सांकेतिक होता है, मतलब एक शब्द में इनका अर्थ नहीं होता है, संकेत दिया जाता है। लोकोक्ति अपने में पूर्ण होती है, जैसे मुहावरे था कि वो एक अंश था वाक्य का, लेकिन ये किसी वाक्य का अंश नहीं होता है। लोकोक्ति अपने आप में ही पूरी होती है। अगला है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब वाक्य तो हम बनाएंगे, उसके बाद हम लोकोक्ति का वाक्य मतलब लोकोक्ति पूरी बोलते हैं। जैसे देखिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना प्रयास के मनचाही वस्तु मिल जाना, वैभव की किस्मत देखो उसे लड़की खूबसूरत ही नहीं कमाऊ भी मिली। देखिए यहाँ आपका पूर्ण विराम आ गया, लेकिन इसके बीच में कहीं भी लोकोक्ति नहीं आई, क्योंकि लोकोक्ति का अर्थ स्वतंत्र रूप में होता है प्रयोग। तो ये इसके आगे लिखा है, वह तो खुश है अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, अगला देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, मतलब एक अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है। क्रिकेट मैच जीतना हो तो सारी टीम को अच्छा खेलना होगा, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब एक अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता है, पूरी टीम को अच्छा खेलना होगा तभी मैच जीतते हैं। तभी कहा गया कि अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब थोड़ी सी वस्तु से संतुष्टि नहीं होती। जिसके लिए ज्यादा चीजें चाहिए उसको अगर आप थोड़ा सा दें तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ओस जाने प्यास, मतलब ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ऊंची दुकान फीका पकवान, बड़े नाम वालों की ओछी हरकतें, मतलब बुरी हरकतें। अगला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, मतलब अपना दोष होता है, कमी अपनी होती है और दूसरों पर नाम लगाना एक तरह से। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, मतलब वस्तु एक और ग्राहक अनेक, मतलब वस्तु एक है और चाहिए कई लोगों को है, इसीलिए कहा गया एक अनार 100 बीमार। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, ये इसका अर्थ है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब स्थिति में आकाश पाताल का अंतर होना। मतलब गंगू तेली मतलब जो तेल निकालने वाला होता है उसको कहा जाता है, और राजा भोज मतलब एक राजा का नाम है, मतलब एक ओहदे के बारे में बताया गया है कि जैसे एक राजा का अपना ओहदा है और तेल निकालने वाले का बहुत निम्न दर्जा है, उसीलिए कहा गया है कि स्थिति में आकाश पाताल का अंतर होना। तो आप यहाँ 10 तक इनके अर्थ अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने मुहावरे में बताया कि 4 ऑप्शन इन्हीं में से कोई और दे सकते हैं और आपको राइट ऑप्शन में टिक करना होगा, वो आ सकता है। अगर वाक्य प्रयोग के लिए आएगा तो आपको वाक्य भी याद रखने हैं। आप इसके वाक्य अपने आप नहीं बना पाएंगे अगर, तो आप इनमें भी यही वाले याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है ये मुहावरे और लोकोक्तियों का।
अगले ट्यूटोरियल में हम अपना अगला शुरू करेंगे पार्ट, तो वो अगले ट्यूटोरियल में आपको पता चलेगा। आज का ट्यूटोरियल यहीं तक। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।